Assalamu alaikum children. So before we start the new exercise from line and angles, we will go through with two properties of triangles. As we have completed the line sections, we have already completed the line sections regarding the parallel lines, intersecting lines, and all the corresponding angles towards it. Now we will talk about the angles and the angles which are being made in a triangle. So, when I am taking a simple triangle, as you know, the sum of these three angles, if I am just taking 1, 2 and 3, these three angles, 1 plus angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is 180. ये हम already जानते हैं. Sum of three angles of a triangle is 180. इसे प्रूफ भी बहुत इजीली किया जा सकता है. आई विल जस्ट गिव यू द ब्रीफ एंड यू जस्ट राइट दैट प्रूफ इनटू योर नोटबुक विच इज देयर ऑन पेज नंबर 105. क्या है वो प्रूफ आपको मैं बहुत सिंपली जिससे बता दूं. हम क्या करेंगे, ये ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी, ये ले लेते हैं सी. व्हाट वी विल डू, विल जस्ट टेक अ पैरेलल लाइन. एक पैरेलल लाइन लेते हैं जो ए से पास होती है. एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे जो कि बीसी से पैरेलल है. लेट्स दिस इज लाइन एल. Okay, I'm not drawing it. Let's see. Okay, so this is a parallel line which is parallel to BC. Okay, अगर हम देखते हैं कि इस लाइन पर, लाइन L पर एक ये एंगल है और एक ये भी एंगल है ना. अगर मैं इसको एंगल 4 और इसे एंगल 5 दे दूँ, as we know these all three angles will make 180 degree because it will become a straight angle. पढ़ चुके हैं लाइंस में, तो क्या हो जाएगा देखो, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इट विल बिकम 180. व्हाई इट विल बिकम 180? बिकॉज इट्स ए स्ट्रेट एंगल. ये तो हम जानते ही हैं. ठीक है, अब क्योंकि ये लाइन पैरेलल है एल और बीसी के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है ट्रांसवर्सल्स की वजह से कुछ एंगल्स बनेंगे. अब यहाँ पे हम अगर एसी को ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, ओके अगर हम AC को मान लेते हैं, सो वी कैन सी दिस एंगल 4 एंड दिस एंगल 2 इट विल बिकम इक्वल बिकॉज दीज आर इंटीरियर एंगल, alternate interior angle. So over here angle 2 will be equals to angle 4, and the same time when we are taking AB as a transversal, then angle 5 and angle 1 will become equal. Angle 1 and angle 5 will become equal. Why so? Because they are alternate interior angle. And if we substitute the angle 2 as angle 4 as angle 2, so what we gonna get? एंगल 4 की जगह पे हमें क्या लिखना है, एंगल 2. एंगल 3 विल कीप इट एज इट इज, और एंगल 5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 विच इज इक्वल्स टू 180. जस्ट सी वेयर दीज ऑल थ्री एंगल्स आर, 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 1. सो ये सारे एंगल्स इंटरनल एंगल, सारे इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल विच वी आर गिविंग एज 180 डिग्री. तो ये तो प्रूफ हुआ इन द interior angle of a triangle. Now we'll go through with one more property of triangle, and that property is known as the exterior angle of the triangle. So here is the second property of the triangle, that is known as exterior angle theorem. Okay, what is exterior angle theorem? If I'm just making one triangle, okay, so this is A, this is B and this is C. If any of the side of a triangle is produced to a certain point or exteriorly, जैसे BC है, BC को हम थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. सो इस जो पॉइंट हमने बढ़ा दिया है, लेट्स से दिस इज D, जो लाइन हम आगे बढ़ा चुके हैं, इससे यहाँ क्या हो रहा है, एंगल के इस साइड और इस साइड के बीच में एक एंगल बन रहा है. इस साइड और इस साइड के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है. और ये एंगल जो है इस ट्रायंगल के अपोजिट टू एंगल्स के सम के इक्वल होगा. वी कैन से इफ दिस इज एंगल 1, लेट्स से दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, और सॉरी दिस इज, लेट्स से दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल
4. So we will say that angle 4 is equals to angle 2 plus angle 3. This is angle 2. जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल उस ट्रायंगल के, एक्सटीरियर एंगल जिस ट्रायंगल पे बन रहा है उस ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट, देखो ये वाले से ये छोड़ दिया हमने, ये वाला एंगल छोड़ दिया, तो बचे ये दो एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, है ना। अगर मैंने इसे कुछ यहाँ से बढ़ा दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बन गया, लेट्स से एंगल 5 है ये, तो देखो ये वाला एंगल एक्सटीरियर बन गया क्योंकि बाहर की तरफ चला गया, ये 5 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो वो किसके इंटीरियर अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर आओ, ये वाला एंगल छोड़ दो, इसके सामने दो एंगल देखो, दैट इज एंगल 2 एंड एंगल 1, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इन द सेम वे इफ आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे भी एक एक्सटीरियर एंगल बन गया, लेट्स से दिस इज एंगल 6, है ना। अब ये क्या हो गया, एंगल 6 हो गया, इस वाले ये वाला एंगल जो इस ट्रायंगल पे बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल पे बन रहा है, इसे छोड़ के इसके दोनों अपोजिट एंगल्स को देखो, दैट इज एंगल 3 एंड एंगल 1, सो एंगल 6 इज विल बिकम एंगल 1 प्लस एंगल 3। दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम 6.8, where the angles, the exterior angle is the sum of opposite two interior angles. On the basis of this we will start the exercise 6.3.